विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बी पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य, जो कि हमने पहले प्रारंभ कर दिया था और 9वें श्लोक तक व्याख्या हमारी हो चुकी थी। तो आज इस व्याख्यान में मैं 10वें श्लोक से प्रारंभ करूँगी। रघुवंशम का ये प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग के अंतर्गत हमने देखा कि महाकवि कालिदास अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए श्लोकों के अंतर्गत कितनी सुंदर, कितनी महान व्याख्याएं कर रहे हैं। छोटे छोटे श्लोकों में महाकवि कालिदास ने बड़े बड़े भावों को, बड़े बड़े विचारों को बड़ी ही सहजता से, सरलता से कह दिया है। तो विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 10। तम संतः श्रोतुम हन्ति सत् व्यक्ति हेतवः हिम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धि श्यामे कापि वा। श्लोक में कि महाकवि कालिदास ने इस प्रकार से कहा है कि कवि ने गुण दोष का विवेक रखने वाले विद्वान व्यक्ति ही काव्य को सुनने में समर्थ है, काव्य को सुनने का अधिकारी है। तो विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से देखिए। रघुवंशम नामक इस काव्य को सज्जन पुरुष सुनने के योग्य हैं, क्योंकि भले और बुरे, अच्छे और बुरे का विवेचन करने वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं, अर्थात जिनमें गुण और दोषों को परखने का विवेक है, ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं वो ही इस काव्य को सुन सकते हैं, इसके सुनने के अधिकारी हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने की शुद्धता की पहचान केवल अग्नि में ही हो सकती है, अर्थात कि सोना अच्छा है या सोने में मिलावट है, इसकी परीक्षा अग्नि में सोने को तपाकर होती है। तो इस प्रकार से निर्दोष काव्य वही होता है जो कि सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सुना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से रघुवंशम नामक ये जो काव्य है वो सज्जन व्यक्तियों के द्वारा ही सुनने के योग्य हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ही उसमें गुण और दोष, अच्छा और बुरा की पहचान करने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ अनुष्टुप छंद है और अर्थांतन्यास अलंकार है, क्योंकि सामान्य बात कहकर विशेष बात के द्वारा उसका समर्थन किया गया है। अगला श्लोक देखिए विद्यार्थियों। वै वस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषितामाध्ये प्रणवश छंद सामवेव। इस प्रकार से महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विवस्वान अर्थात सूर्य का पुत्र प्रथम मनु नाम वाला पूजनीय व्यक्ति था, अर्थात समस्त विद्वानों में मनु नाम का अत्यधिक पूजनीय व्यक्ति था, ठीक उसी प्रकार से समस्त राजाओं में प्रथम कौन है? राजा मनु ही है। तो महाकवि कालिदास अपनी व्याख्या में इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे वेदों में ओमकार जो है सबसे पहले है और सबसे श्रेष्ठ है, प्रणव का अर्थ है ओमकार। तो वैदिक परंपरा में प्रत्येक वैदिक मंत्र के उच्चारण में
आदि और अंत में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ओम जो है समस्त शब्दों में, समस्त वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार से समस्त मानवों में, समस्त पूजनीय व्यक्तियों में, समस्त उत्कृष्ट व्यक्तियों में सूर्य का पुत्र मनु सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार वेदों में ओमकार श्रेष्ठ है, प्रथम है, ठीक उसी प्रकार से समस्त पूजनीय व्यक्तियों में, समस्त मानवों में, समस्त राजाओं में मनु ही श्रेष्ठ है, प्रथम है, पूजनीय है। क्योंकि जब महाप्रलय के पश्चात सृष्टि की पुनः उत्पत्ति हुई थी, उस समय केवल मनु ही बचे थे और इन्हीं मनु आदि पुरुष से अन्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हम सभी मनु की संतान होने के कारण मानव कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ विद्यार्थियों सूर्यवंशी कुल में उत्पन्न सर्वप्रथम जो राजा थे उनका नाम मनु था। अनुश्रूप छंद है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगला श्लोक देखिए। तदन्वय शुद्धि मति प्रसूति शुद्धिम तरह दिलीपः इति राजेन्दु शीर निधाविव। अब आगे महाकवि कालिदास कथानक कथावस्तु का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रथम सर्ग के जो नायक हैं वो है राजा दिलीप। तो राजा दिलीप के लिए विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से क्षीर समुद्र से जब समुद्र का मंथन हुआ तो उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो जिस प्रकार से क्षीर समुद्र से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार से शुद्ध कुल में अत्यंत पवित्र और राजाओं में श्रेष्ठ सूर्यवंशी कुल में उत्पन्न होने वाले राजा दिलीप पैदा हुए हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर महाराज दिलीप को चंद्रमा के समान अत्यंत पवित्र, निर्दोष और अत्यंत शुद्ध माना गया है। राजा दिलीप चंद्रमा के समान है और राजा दिलीप उससे भी अधिक शुद्ध है, जैसे चंद्रमा क्षीर सागर से ज़्यादा शुद्ध है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर कथा वस्तु के प्रारंभ में सूर्यवंशी कुल के जो प्रथम राजा थे वो तो मनु थे और उनके पश्चात उत्पत्ति हुई राजा दिलीप की। तो राजा दिलीप कैसे थे? चंद्रमा के समान अत्यंत पवित्र और शुद्ध थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ हमारे श्लोक की समाप्ति होती है। धन्यवाद।